तो शुरू में हमें दिखाते हैं बोरुतो को, उसकी आंख खुलती है, कहता है मैं कहाँ हूँ। वो देखता है सारदा को। सारदा बहुत खुश होती है कि तुम उठ गए। फिर बोरुतो को याद आता है नाइन टेल, जो कि उस बड़े से टेल बीस्ट बॉम्ब को रोक रहा होता है, और अपने डैड की याद आती है। और बोरुतो पूछता है सास्के से, डैड हमला क्यों नहीं कर रहे। सास्के कहता है नारुतो चाहे तो इस चीज को बहुत आसानी के साथ तबाह कर सकता है, लेकिन ये साथ साथ विलेज को भी तबाह कर देगी। और फिर उसे ब्लास्ट याद आता है। जब ब्लास्ट होता है बोरुतो उठकर बैठता है, कहता है डैड कहाँ है। सारदा कहती है लॉर्ड सेवन ने हम सबको बचाया। फिर उसे आवाज आती है हिमावारी की। वो उठकर जाता है। हिनाटा वहाँ लेटी होती है और साकुरा उसका इलाज कर रही होती है। साकुरा कहती है बोरुतो क्या तुम ठीक हो। कहता है हाँ, लेकिन मोम को क्या हुआ। कहती है ये ठीक हो जाएगी, फिक्र मत करो। कहते हैं इनको चोट कैसे लगी। कहती है वो नारुतो के पास जा रही थी। बोरुतो कहता है क्यों, ये तो पागलपन है। साकुरा कहती है तुम्हारे डैड कोलैप्स हो गए थे और हम उन्हें लाने की कोशिश कर रहे थे। खैर फिर नारुतो को अपने डैड की याद आ रही होती है और पूछता है कि डैड को क्या हुआ। साकुरा कहती है विलेज में हर किसी को बचाने के लिए नारुतो ने दुश्मन का हमला खुद पर ले लिया। ये बात सुनकर बोरुतो बहुत शॉक होता है। कहती है तुम्हें पता है कि नारुतो हर वक्त क्या कहता है। नारुतो कहता है कि ये उसका फर्ज है कि वो विलेज में हर किसी की हिफाजत करे, चाहे जो मर्जी हो जाए। यार बोरुतो अभी भी शॉक में होता है। फिर आती है वहाँ सारदा। बोरुतो कहता है बाकी सब कहाँ हैं। कहती है मित्सुकी की हालत बहुत खराब है, मुझे लगता है कि उन्होंने उसका चाकरा चुरा लिया। शिजुने और उसकी टीम उसका इलाज कर रही हैं और बाकी सब ठीक हैं लॉर्ड सेवंथ की वजह से। बोरुतो बहुत उदास होता है, कहता है हाँ मैं देख सकता हूँ, और जाने लगता है। खैर सारदा भी उसे देखकर बहुत उदास होती है। बाहर जाता है तो वहाँ पर उसे इवाबे की टीम मिलती है। डंकी कहता है शुक्र है कि तुम ठीक हो। मेटल कहता है हम तुम्हें लेकर बहुत परेशान थे। बोरुतो स्माइल करता है, कहता है शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इवाबे कहता है मुझे लगता है कि लॉर्ड होकागे भी ठीक होंगे। कहता है हाँ। फिर वो देखता है पीछे कुछ इंजर्ड लोग होते हैं, उस हमले में जख्मी हुए होते हैं, और उसे मोमोशिकी की याद आती है जब वो तबाही मचा रहा होता है और नारुतो नाइन टेल के साथ मिलकर लोगों को बचाता है। और वो इंजर्ड लोगों को देखकर बहुत शॉक होता है, कहता है इन सबको क्या हुआ। इवाबे कहता है वो एक्सप्लोजन के बहुत करीब थे, वैसे इनकी इंजरीज ज्यादा सीरियस नहीं है और ये लॉर्ड होकागे की वजह से। ये एक चमत्कार था, नहीं तो इससे भी बुरा हो सकता था। नारुतो को हेड बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से भागकर जाने लगता है। आगे आता है शिकाडाई और फिर वो देखता है बोरुतो को, वो वहाँ से भागकर जा रहा होता है। वो उसके पास रुकता नहीं, आगे चला जाता है। इनोजिन कहता है तुम्हें लगता है कि उसे अकेले जाने देना ठीक रहेगा, अब पता नहीं क्या होगा। कहता है क्या मतलब। इनोजिन कहता है बोरुतो ने तुम्हें तुम्हारे मैच में हराया और मैं बहुत हैरान था, लेकिन किसे पता था कि वो साइंटिफिक निंजा टूल इस्तेमाल कर रहा था। फिर वहाँ आती है चोजो। कहती है उन्होंने हमारा चोनिन एग्जाम्स तबाह कर दिया। इनोजिन कहता है तो हमें वो दोबारा करना होगा। कहती है हाँ शायद, लेकिन अगर मैं उस हैंडसम लड़के के साथ फिर से लड़ूंगी तो फिर वो चोनिन एग्जाम बहुत अच्छा होगा। इनोजिन कहता है तो तुम अभी तक ये सोच रही हो, ये बहुत गलत है। कहती है तो तुम लॉर्ड होकागे की बात कर रहे हो। कहती है मुझे उन पर यकीन है, लॉर्ड होकागे को कोई भी नहीं हरा सकता, है ना शिकाडाई। कहता है हाँ सही कहा। फिर बोरुतो वहाँ हॉस्पिटल से भागता हुआ जा रहा होता है और उसे मोमोशिकी का जुल्म याद आ रहा होता है कि वो पिल्स खाता है और बहुत बड़ा टेल्ड बीस्ट बॉम्ब बनाकर उन पर अटैक करता है। खैर उसे वो सारी तबाही याद आ रही होती है जो मोमोशिकी वहाँ मचा रहा था। खैर वो भागता हुआ हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। वहाँ पर एक बॉक्स के साथ वो टकराता है, नीचे गिर जाता है। फिर वो उठता है और वो अपने बाजू पर साइंटिफिक निंजा टूल को देखता है। फिर उसे याद आता है जब वो बोलता है कि मैं लोगों को दिखाऊंगा कि मैं कितनी अच्छी ट्रेनिंग ले रहा हूँ। और फिर उसे याद आता है जब वो गुस्से से बोलता है अपने डैड को कि बस देखना, मैं दिखा दूंगा कि मैं सेकंड राउंड में क्या कर सकता हूँ, मैं मेक श्योर करूंगा कि आप मुझे एक्नॉलेज करो। और फिर दूसरे सीन में नारुतो को दिखाते हैं जब वो बोरुतो को बोल रहा होता है कि शिकाडाई से मत हारना, जो वो सुनकर बहुत खुश होता है। कहता है हाँ मैं नहीं हारूंगा। और फिर उसे याद आता है जब वो फाइनल जीत जाता है तो नारुतो उसके पास आता है और बोरुतो बहुत खुश होता है, कहता है मैं जीत गया। और नारुतो को बहुत बुरा लगता है और नारुतो उसका साइंटिफिक निंजा टूल पकड़ लेता है। कहता है इस
इसके बारे में बताओ। बोरुतो कहता है मैं बस चाहता था कि मेरे डैड मुझे एक्नॉलेज करते और मुझे अच्छे से ट्रीट करते, लेकिन एंड पर सब कुछ डिफरेंट हुआ। और फिर उसे याद आता है जब साइंटिफिक निंजा टूल के जरिए मोमोशिकी पर अटैक कर रहा होता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता और नारुतो आकर उसे बचाता है। और फिर बोरुतो कहता है मैं तो वहाँ कुछ भी नहीं कर पाया। वो साइंटिफिक निंजा टूल को उतारता है और उतार कर फेंक देता है और फिर खड़ा होता है और उसे याद आता है उसका डैड उसे कहता है कि तुम अब निंजा भी नहीं हो। कहता है वो बिल्कुल ठीक थे। फिर हमें दिखाते हैं हॉस्पिटल में साकुरा हिनाटा का इलाज कर रही होती है। हिनाटा की आंख खुलती है। हिमावारी बहुत खुश होती है। साकुरा कहते हैं शुक्र है तुम उठ गई। फिर वो पहली बात पूछती है कि नारुतो कहाँ है। खैर वो बहुत उदास होते हैं। वहाँ आता है सास्की। कहता है परेशान मत हो, नारुतो ठीक है। ये बात सुनकर वो बहुत खुश होती हैं। कहता है बाकी काम तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा। हर बोरुतो जाता है होकागे ऑफिस। वो देखता है होकागे की बिल्डिंग। कहता है हो सकता है कि डैड अंदर हो। फिर वो भागता हुआ जाता है डैड के ऑफिस में और सामने देखता है उसे नारुतो नजर नहीं आता और बहुत उदास होता है। कहता है हाँ वो यहाँ नहीं है। वो अपने डैड का सामान देखता है। बहुत सारा काम पड़ा होता है जो उन्होंने करना होता है। और फिर फोर्थ होकागे की तस्वीर देखता है। कहता है ग्रैंडपा की फोटो भी वहाँ दीवार पर लगी है। फिर उसे याद आता है कि वो अपने डैड के बारे में क्या बोल रहा था अपनी मॉम से जब वो हिमावारी की बर्थडे पर नहीं आता और हिनाटा उसे समझा रही होती है कि तुम्हारे डैड होकागे हैं, उनके सर पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। और उसे बात याद आती है कि जब डैड छोटे थे तो ग्रैंडपा जिंदा भी नहीं थे। तो मैं समझता हूँ कि डैड बहुत लकी थे कि उनके पेरेंट्स उनके पास नहीं थे कि उनको ये सब फेस करना पड़ता, इसीलिए वो हमारी फिक्र नहीं करते। फिर वो आगे जाता है, जाकर अपने डैड की डेस्क देखता है। वहां पर उसके डैड की पुरानी शर्ट पड़ी होती है जो उसने बाहर फेंकी थी। वो उस शर्ट को उठाता है और नारुतो की तस्वीर देखता है जिसमें उसने वो शर्ट पहनी थी। फिर उसे साकुरा की बात याद आती है कि तुम्हारे डैड हमेशा यही कहते हैं ना कि ये उनका फर्ज है कि वो विलेज में हर किसी की हिफाजत करे चाहे जो भी हो। कहता है मुझे अभी तक इस बात का पता नहीं चला था। फिर वो अपने डैड की शर्ट पहनता है। वो फटी हुई होती है और बहुत गंदी होती है और जाता है मिरर के पास और खुद को देखता है। और फिर उसे याद आता है वो अपने डैड की शर्ट को फेंकते वक्त कहता है कि ये बहुत ही अनकूल है। कहता है नहीं मैं अनकूल हूँ। पीछे से सास्के की आवाज आती है। कहता है तुम सही कह रहे हो। कहता है एग्जाम के वक्त हर किसी ने तुम्हें बुरा भला कहा, तुम्हारा हेडबैंड भी छीन लिया गया और अब तुम खुद को एक शिनोबी भी नहीं कह सकते और इसके अलावा तुम्हारे डैड भी चले गए। हर बिना तुम्हारी बहन के जो तुम्हें बहुत मानती है और तुम्हारी माँ जो तुम्हारी बहुत फिक्र करती है, तुम बिल्कुल नारुतो की तरह होते जैसे वो होता था। फिर उसे सास्के की बात याद आती है। कहता है तुम्हें अभी के नारुतो को जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उस नारुतो को जानने की जरूरत है जो यहाँ तक पहुँचा। फिर उसे इसकी बात की समझ आती है। कहता है तो मेरे डैड, क्या आप मुझे बताओगे कि वो क्या करते? कहता है इसका मतलब ये है कि तुम सिर्फ उसकी कमजोरियों में ही दिलचस्पी नहीं रखते। फिर वो स्माइल करता है। कहता है तुम खुद ही उससे पूछ लेना, हम उसे बचाने वाले हैं। कहता है क्या वो जिंदा है? कहता है मैं उसका चाकरा सेंस कर पा रहा हूँ। वो जख्मी है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो जिंदा जरूर है। ये सुनकर बोरुतो बड़ा रिलैक्स होता है। पीछे से राइकागे की आवाज आती है कि अगर तुम होकागे को बचाने के लिए जा रही हो तो तुम हमें भी साथ लेकर जाओगे अपनी मदद के लिए। सारे कागे वहाँ खड़े होते हैं। गारा कहता है ओत्सुसुकी क्लैन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चोजोरो कहता है हमारा दोस्त किडनैप हो गया है, अगर हमने कुछ ना किया तो 5 कागे का नाम बहुत खराब होगा। राइकागे कहती है हाँ हम उनको बताएंगे कि हमें दुश्मन बनाना तुम लोगों के लिए बहुत बड़ी गलती थी। ये देखकर बोरुतो बहुत हैरान होता है। फिर हमें दिखाते हैं गारा कहता है कि स्क्रॉल के अंदर लिखा क्या है। कहता है ये एक वार्निंग है कि तुम्हारे लैंड में ताकुब करने वाले लोग आएंगे क्योंकि कागुया ने ओत्सुसुकी क्लैन को चाकरा सप्लाई करना बंद कर दिया था। वो तैयारी कर रही थी कि जब वो आएंगे तो हम उन पर हमला करेंगे। गारा कहता तो वो चाकरा के पीछे है, इसीलिए 8 टेल टारगेट किया गया। तो चोजोरो कहता है होकागे वो इसलिए लेकर गए कि वो 9 टेल को उसमें से निकाल सके। राइकागे कहता है उनका वक्त भी बहुत खराब था अटैक करने का। चुनिन एग्जाम्स बहुत जरूरी थे हमारे लिए, उन्होंने बर्बाद कर दिए। गारा कहता है मुझ पर उस फिशिंग रॉड वाले ने हमला किया था, उसने हुक से उस लड़के का चाकरा चुरा लिया था। सुजिकागे कहती है अगर हमारा दुश्मन ओत्सुसुकी क्लैन है तो राइकागे कहता है इसका मतलब ये है कि हम आमतौर पर जैसे लड़ते हैं उससे लड़ने से काम नहीं बनेगा। सास्की कहता है हाँ वहाँ कुछ भी हो सकता है। गारा कहता है हम उस डिवाइन ट्री की पैदावार नहीं होने दे सकते जो लोगों का चाकरा चुराती है। सास्की कहता है
एक का नाम है किनशिकी। उसकी एबिलिटी है कि वो चुराए हुए चाकरा से हथियार बना सकता है। वो बहुत तेजी से और बहुत ताकत से हमला करता है। और दूसरे वाला मोमोशिकी है, उसने बोरुटो के नकली जुत्सु भी अब्सॉर्ब कर लिए थे अपनी रिनिगान की मदद से जो उसके हाथ पर लगी है, और फिर उनसे दोबारा हमला करता है उनकी इंटेंसिटी को भी बढ़ाकर। मोमोशिकी पर जुत्सु इस्तेमाल करने से हमें नुकसान होगा। ये सुनकर बोरुटो को बड़ा बुरा लगता है। सूचिकागे कहती है ये तो प्रॉब्लम है। राइकागे कहता है इन लोगों को हराना बहुत मुश्किल होगा। गारा कहता है नारुतो कहाँ है। सास्के कहता है स्क्रोल से हमें लोकेशन का पता चला है कि वो कहाँ हो सकते हैं। नारुतो उनके साथ होगा। मैंने रिनिगान से इसका जायजा भी लिया है। चोजोरो कहता है तो अब हमें जाना चाहिए। तो वो जाने लगते हैं। सारे आगे जा रहे होते हैं। सास्के रुकता है, कहता है बोरुटो तुम यहाँ क्यों रुके हो। बोरुटो उसकी बात सुनकर बड़ा शॉक होता है। गारा कहता है तो तुम चाहते हो कि ये हमारे साथ चले। राइकागे कहता है तुम मजाक कर रहे हो। चोजोरो कहता है हाँ ये बहुत खतरनाक है। सूचिकागे भी कहती है मुझे भी ऐसा ही लगता है कि इसे यहाँ रहना चाहिए। सास्के कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा, याद रखो ये नारुतो का बेटा है और मेरा स्टूडेंट है। ये बात सुनकर बोरुटो बहुत हैरान होता है। सास्के कहता है इसको मैं एक वजह से लेकर जा रहा हूँ। गारा कहता है कैसी वजह। फिर वो बोरुटो को कहता है चलो। फिर बोरुटो बोलने लगता है कि मेरे ख्याल से मुझे नहीं जाना चाहिए। फिर सास्के कहता है मैंने कहा ना कि तुम चल सकते हो। वो बहुत उदास होता है। सास्के कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। ये सब जानने के बावजूद भी एक वजह है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। ये सुनकर बोरुटो बड़ा हैरान होता है। सास्के कहता है अगर हम वहाँ हार गए और हमारे साथ अगर कुछ बहुत बुरा हुआ और हम वहाँ कुछ कर ना पाए, अगर इस तरह का कोई वक्त आया तो तुम हमला करना, इसीलिए मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ। कहता है अगर आपके जैसा इतना स्ट्रांग आदमी भी कुछ ना कर सका तो। वो उसके शोल्डर पर हाथ रखता है, कहता है तुम एक स्ट्रांग शिनोबी हो, शायद मैं उससे हार जाऊं, लेकिन अगर तुम अपना दिमाग लगाओ तो हो सकता है कि तुम उसे हरा दो। कहता है मैं नहीं कर सकता। सास्के कहता है तुम कर सकते हो। कहता है मुझे पता है क्योंकि तुम नारुतो से भी बड़े लूजर हो। बोरुटो कहता है इसका क्या मतलब हुआ, एक लूजर। सास्के कहता है मेरा मतलब कि तुम्हें हारना पसंद नहीं। कहता है मैं जानता हूँ कि तुम कर सकते हो, अपने टीचर पर ट्रस्ट करो। फिर वो स्माइल करता है, कहता है हाँ मैं जाऊंगा। कहता है रुको जरा, कुछ तो मिसिंग है। वो उसे अपना हेडबैंड देता है। कहता है ये तो आपका है ना। कहता है मैंने इस हेडबैंड को फेंक दिया था, लेकिन हमारे फादर ने इसे मेरे लिए संभाल कर रखा। बहुत अरसे पहले हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि मैं इसे तब तक अपने पास रखूंगा जब तक हमारी फिर से फाइट नहीं होती। अब मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। खैर उसे याद आता है उसका अपना हेडबैंड नारुतो से ले लेता है और फिर वो उस हेडबैंड को पहन लेता है। सारे कागे उसे देख रहे होते हैं। चोजोरो कहता है तो चलो ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि ये हमारे साथ चले तो फिर हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें इसे लेकर जाना ही होगा। गारा कहता है हाँ। खैर फिर सभी एग्री हो जाते हैं। कहता है चलो चलते हैं। फिर वो जाते हैं छत पर। वहां पर ककाशी और बाकी सब होते हैं। शारदा कहती है मुझे भी अपने साथ ले चलो। कहता है जब मैं चला गया तो तुम ही अकेली होगी जिसके पास शारिंगन है। तुम ककाशी और शिकामारू के पास यहीं रहो और विलेज को प्रोटेक्ट करो। कहती है हाँ समझ गई, और अपना ख्याल रखना और जल्दी वापस आना। कहता है हाँ यही करूंगा। ककाशी कहता है यहाँ पर सब कुछ हम पर छोड़ दो, तुम बस नारुतो को वापस लाने पर फोकस करो। कहता है हाँ। खैर नारुतो शिकाडाई के पास जाता है, उसे कुछ कहने लगता है। शिकाडाई कहता है मैं समझ गया, तुम्हें अभी कुछ करना है, एक्सप्लेन करना बेवकूफी है, जाओ और अपना काम करो। जब तुम वापस आओगे तो फिर मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। और फिर उसके आगे फिस्ट करता है। कहता है ठीक है। सास्के अपनी रिनिगान का इस्तेमाल करके एक पोर्टल खोलता है। कहता है हम इसके जरिए वहां जाएंगे। फिर सारे कागे उसके अंदर जाने लगते हैं। एक एक करके सारे कागे अंदर जाते हैं। फिर सास्के अंदर जाने लगता है। पीछे से हिनाटा आती है और उसकी बहन। बोरुटो पीछे देखता है। हिनाटा उसे देखती है और उसे नारुतो की याद आती है। वो बोरुटो को देखकर बड़ी हैरान होती है। बोरुटो कहता है अब मैं जा रहा हूँ। हर सारे बहुत खुश होते हैं वहाँ पर। हिनाटा कहती है अपने डैड का ख्याल रखना, अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बोरुटो। कहता है समझ गया। सास्के कहता है अब तुम एक शिनोबी की तरह एक्ट कर रही हो, चलो चलते हैं। कहता है शारदा शिकाडाई सबका ख्याल रखना। कहते हैं ठीक है। और फिर बोरुटो अंदर चला जाता है। कहता है डैड मैं आ रहा हूँ। और इसी के साथ फिर एपिसोड खत्म हो जाती है। तो आज की एपिसोड आपको कैसी लगी? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो इस एपिसोड को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा।